उसे थोड़ा फेर डालेंगे, आसानी के साथ चावल लग जाता है। ठीक है, यहाँ से ख़त्म करेंगे तो आपने वो लाजमी कटिंग करनी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अज़हर इस्लाम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डिसेंट टेलर 9196। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि जेंट्स शलवार का फेरा आपने किस तरह निकालना है और उसकी कटिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपने कपड़े की जो है वो विड्थ देखेंगे। अगर आपका सूट बड़े बार का है तो फिर आपने उसका बर नापना है, बर की पैमाइश करनी है कि उसके बर की क्या पैमाइश है, उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, उसे खोल के नाप लें, चाहे चाहे उसे इसी तरह तय लगा होता है इसी तरह उसकी पैमाइश कर लें। तो ये इसकी जो है वो विड्थ जो है वो 28 इंच है। ठीक है, तो आपने ये जो मेरी कमीज है, जो मैं जिसका सूट कटिंग करने लगा हूँ, उसका घेरा है 24.5 इंच। ये 25 इंच, 25.5 इंच कटिंग करूंगा मैं। ये गोल घेरा है, तो इसको फिर हम डालेंगे 14 इंच, हम इसको फिर डालेंगे। ठीक है, तो ये 28 इंच डबल में होगा। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। अगर बंदा शलवार खुली पसंद करता है तो आप उसे ज़्यादा फेर डालेंगे, और अगर वो तंग शलवार पसंद करता है तो आप उसे थोड़ा फेर डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे 28 इंच फेर डालूंगा। ये यहाँ से हम इसे तुक्का लगा के, क्योंकि ये कपड़ा फट जाएगा आसानी के साथ, तो मैं इसे फाड़ लूँगा। लेकिन अगर आप चेक कर लें पहले कपड़े को, अगर तो वो फटने वाला हो, यहाँ पर जब हम अक्सर कपड़ा फाड़ते हैं तो उसके यहाँ पर जो है ना, वो धागे जो होते हैं वो उनको खिंचाव लग जाता है। ठीक है, तो अगर वो लग रहा हो तो फिर आप इसे फाड़ेंगे नहीं, आप इसे कटिंग करेंगे। तो मैं इसे फाड़ दूंगा। तो जल्दी से हम अपना कपड़ा फाड़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से कटिंग के, स्टिचिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। डिज़ाइनिंग को आसानी के साथ किस तरह बनाते हैं उसके आइडियाज़ भी मैं आपको दूंगा। बहुत से आपको जो मुश्किल से बनने वाले डिज़ाइन हैं वो आसानी के साथ बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल के आइकॉन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे वॉच कर सकें। तो ये हमने इसे फाड़ लिया है। अब इसका मेथड, अब इसको हमने ये करना है कि इसके साथ ये कन्नी है। ठीक है, तो ये कन्नी हमने लाजमी कटिंग करनी है। कन्नी बारीक हो चाहे मोटी हो, जौन सी भी हो, आपने वो लाजमी कटिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम कन्नी डालेंगे इस सूट में तो ये बाद में मसला करेगी, स्टिचिंग में भी और प्रेस करने में भी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे कटिंग कर देंगे। इसे हम अच्छे तरीके के साथ यहाँ से कटिंग करेंगे। तो
ये हमारी कन्नी कटिंग हो गई है। ठीक है, तो मैंने कपड़े को पहले प्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसकी सलवटें डालूंगा। ठीक है, तो आप भी पहले अपने कपड़े को अच्छे तरीके के साथ प्रेस करके देख ले, कम होता है या ज़्यादा होता है, बढ़ता है कम होता है, उसे आप पहले प्रेस लाजमी मारें। खासकर जो वाशन वेयर का सूट होता है, ठीक है, इसे आप लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि अक्सर सूट जो आते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। और जब आप स्टिचिंग कर लेते हैं इसकी बगैर प्रेस के, कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं, उसके बाद जब आप प्रेस मारते हैं इसके ऊपर, तो फिर सिलाइयों के साथ जो है ना वो काफ़ी सलवटें बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखे हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे और इस तरीके के साथ इसकी ये जो सलवट है सेंटर वाली जो करीब होती है सूट की, जब ये तय लगा आता है तो ये हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक क्रीज बनाएंगे कुछ इस तरीके के साथ। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वीडियो स्किप करें और आपसे वो हिस्सा स्किप हो जाए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको स्ट्रेट करेंगे ऊपर से। आप जिस हिसाब से स्ट्रेट करना चाहते हैं उसी हिसाब से स्ट्रेट कर लें। आप उल्टा रख के स्ट्रेट करना चाहते हैं निशान लगा के, या आप हाथ के साथ करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ से इसकी शलवार की लेंथ है